जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं चाहूँगी आप सभी के सब हीलिंग ले लें। आज हीलिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप में लाई हूँ क्योंकि पूजा करके उठी हूँ, तुरंत रीडिंग में आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड आ रहा था और माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो सबसे पहले मैं रीडिंग के लिए आपके लिए एक्यूरेट रीडिंग लेके आने वाली हूँ, तो ये इसको स्किप करके बिल्कुल मत दीजिएगा। और ये जो मैं हीलिंग देने वाली हूँ माँ के कहने से ही देने वाली हूँ और उन्हीं का आशीर्वाद है इस हीलिंग में। तो सबके सब ये हीलिंग ज़रूर लीजिएगा। मैं ज़्यादा लंबी हीलिंग इसलिए नहीं रखती कि आप बोर ना हो जाएं, लेकिन आज की एनर्जी जितना आप ग्रैब करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि यहाँ बहुत वेरी हाई पावरफुल एनर्जी है आप सभी के लिए। रीडिंग को भी स्किप ना करें, पूरा देखें आज जो भी रीडिंग में आएगा। चलो आप पहले हीलिंग ले लें, फिर हम मिलते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। ये 32 दुर्गा माँ के नाम थे जो आपको ये सुन के जो आपके लाइफ में चेंजेस और जो वाइब्रेशन आपको माँ दे रही हैं इनके नाम के द्वारा, डेफिनेटली इनसे आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसलिए आज मैंने ये आपको देना बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि कहीं ना कहीं ये माँ का भी आदेश था कि मैं आपको ये सुनाऊँ। तो इसी के साथ रीडिंग में जो डाउनलोड माँ ने मुझे दिया है कि माँ देख रही हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी घबराए हुए हैं, परेशान हैं, ओवरथिंक हैं, लेकिन माँ आपको बताना चाह रही है कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, आप ईश्वर के बच्चे हो। और जो आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने बुरी नीयत से आपके जीवन में ग्रहण ला के खड़ा कर दिया, वो शैतान के बच्चे हैं। तो माँ साफ साफ इस चीज़ पे आपको पूरी रीडिंग लाके आपको संतुष्टि देना चाहती हैं और इसी में ही रीडिंग को हम कवर करेंगे, इस डाउनलोड को कवर करेंगे कि माँ ये जो डाउनलोड दे रही हैं इस डाउनलोड के द्वारा आपको क्या क्या बताना चाहती हैं। और जो भी ईश्वर के बच्चे हैं वो अपने जीवन में सुख शांति प्रदान लाएं और इस पूरी रीडिंग को पूरा देखें। अगर ये रीडिंग कोई भी सुन रहा है या आपके पास ये रीडिंग आई है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, तो आप स्टॉप हो जाएं और इसको ज़रूर सुनें, स्किप ना करें, आगे ना भागें, पूरी रीडिंग सुने माँ आपको क्या बताना चाह रही हैं। हो सकता है आप जो ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में गाइडेंस, मोटिवेशन, कोई रास्ता आपको इस रीडिंग के द्वारा मिल जाए।
बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत कुछ पन्ना खुला है और स्टार का कार्ड आया है। तो आप समझ सकते हैं माँ का आदेश। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही। आप डिवाइन के बच्चे हैं, मैं हमेशा से आपको ये बोलती आई हूँ और आज माँ खुद मेरे द्वारा आपको ये मैसेज स्पेशली भिजवा रही हैं कि आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, लेकिन आपके हेटर्स शैतान के बच्चे हैं। आपकी जो कृपा है ईश्वर पे, ईश्वर की कृपा आप पे बहुत अच्छी बनी हुई है, आपने दिल जीता हुआ है, आपकी प्रार्थना स्वीकार की जा रही है, आपकी मन्नतें भी पूरी की जा रही हैं, लेकिन आपके हेटर्स जिन्होंने आपका दिल दुखाया, उनको शैतान का बच्चा क्यों बोला है, ईश्वर क्यों बुलवा रहे हैं, क्यों ये मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जिस चालाकी से आपके जीवन में डिस्ट्रॉय लेके आए, पहले स्मार्टली तरीके से आपके जीवन में उन्होंने काम किया। यहाँ पे मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है कि काफ़ी लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, पॉलिटिक्स किया है, षड्यंत्र किया है, पीठ पीछे चाकू घोंपा है। लेकिन इससे पहले आपका कहते हैं ना इमोशनली, ख्याली पुलाव, प्यार से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पहले ये स्टार्टिंग में आपको ये दिशा दिखाई है। प्यार से आपको हैंडल करने की कोशिश की, पहले आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेके आए, आपको बहुत सपने दिखाए, बहुत स्थिरता लेके आए, बहुत सारी शुरुआत भी की, इमोशनली आपको कनेक्ट करने की कोशिश की, आपकी बहुत सारी विश फुलफिलमेंट की। हो सकता है वो हेटर्स ने स्टार्टिंग में आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें पूरी की हैं जो आपको इमेजिन भी नहीं है कि उस पर्सन ने आपकी इतनी सारी विश पूरी की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विश पूरी करना, आपके ऊपर इन्वेस्ट करना वो खाली नहीं था, उसके पीछे भी इस पर्सन का एक मकसद था, प्लानिंग थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा एक रोल था, पिक्चर थी जो आपको नहीं पता था। जो ये पिक्चर थी वो कौन देख रहा था? माँ देख रही थी, डिवाइन देख रहे थे पीछे खड़े होके कि ये जो पर्सन आपके साथ जो आ रहा है, कंसर्न दिखा रहा है, ऐसा फील करा रहा है आपको कि आपका एक कनेक्शन है, ऐसा फील कराया है कि आप इनके बिना कुछ आगे कर ही नहीं सकते, या ऐसे सपने आपको दिखा दिए कि आप आगे इनके बिना कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपकी काफ़ी चीज़ों में मदद भी की, सहारा भी किया, आपकी विश फुलफिलमेंट भी की, आपके विचारों में इतना अच्छा विचार बना दिया कि आप कभी सोच भी नहीं पाए उस इंसान के बारे में नेगेटिव, और आप कभी परख भी नहीं पाए कि ये पर्सन आपके बारे में पीठ पीछे ये प्लानिंग कर रहा है या ये पिक्चर क्रिएट कर रहा है। ये इस तरीके का पर्सन था जो आपने नहीं समझा। ये कौन समझ रहा था? ईश्वर। इनके कर्मा कहाँ ऐड ऑन हो रहे थे? ईश्वर के घर में, जो इन्हें भी नहीं पता। ये तो कामयाब करके खुश होते रहते हैं, ये अपने कर्मा करते हैं और इन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि इनके गंदे कर्मा ईश्वर के घर में ऐड ऑन हो रहे हैं, और इसका कितना बड़ा भुगतान इनको करना पड़ेगा इन्हें खुद इमेजिन नहीं होता है। यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही है, काफ़ी लोग डिज़ायर्स, मुझे दिख रहा है कि लगभग 2 साल पहले, जिसकी भी एनर्जी है मुझे नहीं पता, लगभग 2 साल पहले किसी ने आपको बीच राह पे अकेला छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि वो इंसान बहुत डिज़ायर्स के पीछे भागने लगा, बहुत लोगों के पीछे भागने लगा और आपके इमोशंस के साथ खेलने लगा, आपको चीटिंग, धोखाधड़ी आपको किया, आपको अकेलेपन में छोड़ा है। ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, बाहर हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट ये पर्सन जो है आपको धोखा दिया है। पहले वो आपके साथ अच्छा बना, आपको सपने दिखाए, फिर उसको इतना लालच बढ़ गया कि उसके डिज़ायर्स दिन पे दिन बढ़ते चले गए। इनफैक्ट ये पर्सन कहीं ना कहीं एक नीडी पर्सन भी है, सेक्सुअली डिज़ायर वाला पर्सन भी मुझे दिख रहा है कि ये उस फ़ायदे के लिए भी ये पर्सन अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है कैसे भी। और या फिर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी पे नज़र रहती है, रिश्तों पे नहीं रहती है। इसके लिए वो इंसान कुछ भी कर सकता है, आपके पीठ पीछे कभी भी चाकू घोंप सकता है और घोंपा है। ये पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए
आप विश्वास भी नहीं करोगे, क्योंकि आज आप बैठते होंगे और अपने मोमेंट्स को सोचते होंगे तो सोचते होंगे हाय मेरे साथ तो वो पर्सन बड़ा अच्छा था, ऐसा धोखेबाज निकलेगा पता ही नहीं था। और ये हुआ है, ये हुआ है, धोखा दिया है, पीछे चाकू घोंपा है। और आज आप उसी चीज़ को सोच के आपके विचार गड़बड़ा जाते हैं। आप कई बार समझ नहीं पाते, एक्सपेक्ट नहीं कर पाते क्या वही पर्सन ने किया है, क्योंकि जो आपके रेगुलर हेटर्स हैं उनका तो कोई नया काम नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे जिन्होंने धोखा दिया है वो नया काम है, क्योंकि वो पर्सन पे आप ट्रस्ट करते थे और पीठ पीछे आपके साथ गेम खेला। क्यों? क्योंकि उसने रिश्तों से ज़्यादा डिज़ायर को इम्पोर्टेंस दी। आपके सामने मीठा मीठा बन के गेम खेला है इस पर्सन ने। बहुत बढ़िया एनर्जी और अलग सी आ रही है, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट होगी, लेकिन ये एनर्जी आ रही है। आपके विचार बिगड़े, आपके रफ्तार से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया। मतलब पिछले 2 साल आपके ज़िंदगी में आपने जो देखा है वो आपने सोचा नहीं था कि आप ये चीज़ देखोगे, क्योंकि रफ्तार से चेंज आया। जब वो चेंज आया, वो हकीकत, उनका वो चेहरा, उनकी वो जो कहते हैं ना, जैसे ये इंसान है, इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ। ये इंसान कैसा दिख रहा है? गोलू मोलू जैसे सब कुछ है, खुश मिजाज सब कुछ है, सपने भी अच्छे दिखाएगा, लेकिन पीछे देखो कर्टन भी है, दैट मीन्स कुछ हिडन भी है, कि ऊपर ऊपर ये कुछ और है लेकिन अंदर से इसकी रियलिटी कुछ और है, जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है। 2 साल पहले आपको ऐसे राह पे छोड़ दिया था कि आपका चलता हुआ काम रुक गया था। आपने दोबारा अकेले खड़े होके शुरुआत की, अकेले स्ट्रगल किया और बिना किसी के सपोर्ट के किया। आपके साथ ये चीज़ हुई है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियली लॉस भी देखा है। मेहनत की आपने, जितनी मेहनत की, जितने भी आपके पैसे लगने थे पार्टनरशिप में या काम को बढ़ाने में, जितनी भी आपने मेहनत की, आपको वो रिजल्ट भी मिला। एक टाइम पे आपकी इनकम भी अच्छी हुई थी, आपकी काफ़ी स्थिरता अच्छी हुई थी, आपने बहुत कुछ फोकस करना शुरू कर दिया था, आपके जीवन में नई शुरुआत भी हुई थी, एक करियर में एक स्थिरता भी आई थी। लगभग 1 साल जिस पर्सन के साथ आपने काम किया था, लगभग 1 साल ही अच्छा चल पाया, नई शुरुआत हुई थी और आप दूसरे साल से कुछ नया प्लानिंग और नया ऐड ऑन करने की सोच रहे थे। लेकिन उससे पहले ही आपके करियर में नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत ज़्यादा पैसों का गोलमाल होना शुरू हो गया था और आपको ये चीज़ समझ में आने लग गई थी और आप उस चीज़ को समझ के आगे मूव ऑन कर लिया था, क्योंकि आपको लगने लगा था कि अगर मैं ये चीज़ शॉर्ट आउट करने बैठूंगी, इस चीज़ पे रहने लगूंगी तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं इसी पे ही अटक के रह जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपके पास नहीं आया, वो पर्सन आपके पास आया है। देखो माँ सब देख रही है, सारी राशियों पे नज़र है, सब देख रही हैं आपकी ग्रोथ और सब सक्सेस पे। इसको हम लेंगे। वो पर्सन देखो काफ़ी कुछ सोच विचार किया, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट था एक बिजनेस खड़ा करने का, पैसे को मल्टीप्लाई करने का, कैसे आगे ग्रोथ करनी है, कैसे रिश्ते में बना के रखना है, कैसे घर में मिलजुल के रहना है, कैसे आप अपने घर के लिए लक्ष्मी हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है और वो पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी, ये क्वालिटी उस इंसान को पता थी। फिर भी वो पर्सन ने आपके जीवन में कलह मचाई, फिर भी आपके जीवन में उसका मोटिव ये था कि आपसे कहीं ना कहीं एक जेलसिंग फैक्टर था उस पर्सन का, आपसे काफ़ी ज़्यादा जलना भूलना, आपसे कंपेयर करना और कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी चीज़ की कंपटीशन रखना। आज भी अगर आपका काम अलग हो गया है उस पर्सन से तो वो चोरी छुपे आपको स्टॉक करता है वो पर्सन। जैसे ये कार्ड आया था, हिडन है, ये स्टॉक करता है पर्सन, आपके काम को, आपके चीज़ों को स्टॉक करता है और ये सोचता है कि आप अब कितना कमा रहे हैं और आपसे किसी ना किसी से ये इंक्वायरी भी लेता है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको पता भी हो कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपकी नॉलेज में आपको रख रहा है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपसे जेलस है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन स्टॉक कर रहा है, कौन क्या ही उखाड़ लेगा। आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं
इसी मेहनत से आपको बढ़ना है। ये मैसेज डिवाइन का है। बिल्कुल नहीं भटकना है, अपने मूड को बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, अकेलेपन में नहीं आना है। कोई बात नहीं, आगे चल के थोड़ा सा गिरोगे लेकिन उठोगे। आपके अंदर माँ वो पावर डाल रही है। आप गिरोगे, दोबारा उठोगे और खड़े होके चलोगे, और ये ब्लैक एनर्जी से वाइट एनर्जी होगी जो आपके लाइफ में पीस आएगी। इस एनर्जी को ग्रैब इट कीजिए, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जी है आज की। डिवाइन माँ कहना चाहती हैं, जो मेहनत कर रहे हो आंख बंद करके उस राह पे चलते रहो, चलते रहो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या स्टॉक कर रहा है, कौन कितनी बुराइयां कर रहा है, कौन क्या नक्षत्र आपके बना रहा है, कौन क्या प्लानिंग कर रहा है, कौन गंदी क्रिया कर रहा है, कौन क्या आपके ऊपर टोना टाट के जो भी वो कर रहा है, वो जो भी कर रहा है आपको नहीं सोचना है। आप आगे बढ़ो, आप मेहनत करो, क्योंकि माँ आपके टोने टोटके तांत्रिक सारे बाबा को ख़त्म कर देंगी। आपको नेगेटिव नहीं होना है बस, ठीक है? आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से बढ़ना है, क्योंकि आपके ऊपर, आप में, खुद में जो क्वालिटी है वो अलग सी है। बहुत डिवाइन ब्लेसिंग है आपके अंदर। खुद भी ना एक पावर है, आपके अंदर एक पावर है, आपकी इंट्यूशन की पावर है। जो आप बोलो दिल से वो पूरी होगी। हाँ, हो सकता है आप खुद के लिए लकी ना हो सकता है खुद के लिए वो वर्क नहीं करता, लेकिन जो दूसरों के लिए दिल से निकाल दोगे वो होगा ही होगा। आपके अंदर वो पावर है, इसलिए आपका खुश मिजाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए, भलाई के लिए अगर कुछ निकालते हो या आशीर्वाद देते हो या किसी को अच्छा बोलते हो, तो आपके जीवन में ये ईश्वर आपका मल्टीप्लाई करके आपके जीवन में उतना ही लाके देगा। लेकिन अगर आप किसी का बुराई करते हो, गलत वे में बोल देते हो और उसको शाप तौर पे लग जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी अफेक्ट करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको ईश्वर के रास्ते पे चलना है तो लोगों की भलाई के लिए शब्द निकालो, बुराई के लिए ना। अगर आपके जीवन में कोई आपकी बुराई भी कर रहा है, आपको गलत व्यवहार कर रहा है, आपको गलत बोल रहा है, फिर भी आपको अपने मुंह से गलत नहीं निकालना है, क्योंकि जो गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, उसको तो ईश्वर देख रहा है। उनको कर्मा तो देगा, उनको उनका बैकफायर होगा, उसका हिसाब किताब करने वाला ऊपर वाला बैठा है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आ रही है, ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियली स्टेटस आपका ठीक होते हुए दिख रहा है, आगे काफ़ी बढ़ेंगे, पैसा ही पैसा आएगा आपके जीवन में, विजय होगी आपकी। और कहीं ना कहीं आपने पिछले 2 साल में जो आपने स्ट्रगल किया, उसके बाद आपने अपने आप में खड़ा होना सीख लिया है। आप इस तरीके से खड़े हो गए हैं कि लोग सलामी करते हैं आपको। आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से आगे बढ़ रहे हो, विजय पा रहे हो, और आपको अपना एक मोटिव पता चल चुका है कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, जो अब तक क्लैरिटी में नहीं था। बहुत कंफ्यूज में आप चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपकी सही नहीं थी। मतलब आपके साथ क्या था, सही करते करते भी आप गलत हो जा रहे थे, सही रास्ते भी चलते हुए गलत हो जा रहे थे, जो आपको नहीं होना है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं और आपके हेटर्स शैतान के बच्चे। तो ये आपको ध्यान देना है। जिन्होंने आपके साथ हरकतें की हैं, आपको रुलाया, आपको परेशान किया, आपको इस लेवल पे लाके खड़ा किया, चाहे पास्ट में किया चाहे प्रेजेंट में किया, उनका कर्मा, जो कहते हैं ना बाल्टी का घड़ा भर रहा है, और उनको, शैतान के बच्चों को उनका कर्मा माँ देगी। इसलिए माँ कह रही है बिल्कुल चिंता मत करो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके मन में ये है पता नहीं होगा नहीं होगा, माँ देख रही है नहीं देख रही है, तो माँ कह रही है मैं सब देख रही हूँ, किसी को नहीं बख्शूंगी, सबका मैं फैसला करूँगी। जिन्होंने मेरे बच्चों को रुलाया है उनको मैं नहीं रोने दूंगी, और उनको जो परेशान कर रहा है मैं नहीं करने दूंगी। मैं स्पिरिट गाइडेंस भी लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे माँ बोल रही हैं, माँ का आदेश है कि ये भी आपके लिए निकाला जाए, और इसमें देखेंगे कि आपके लिए आंसर्स आते हैं। हे माँ बताओ, मेरे ईश्वर, मेरे यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे सोल्स, मेरे डिवाइन फैमिली, इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना।
गॉड आपके शत्रु को एक्सपोज करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें, उन पे बिल्कुल नज़र रखी हुई है। शनि देव की दस्तक, वेरी नाइस। शनि देव की साथ में दस्तक है माता रानी के, मतलब माँ तो उनको पकड़ेगी ही पकड़ेगी, शनि देव भी पकड़ेंगे। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, बहुत बढ़िया। आपके हेटर्स आपको सीक्रेटली स्टॉक करते हैं। मैंने कहा कि अब आप इस लेवल पे आ चुके हैं, अब आपने उनको पूछना बंद कर दिया है। पहले बीच बीच में फिर भी कॉल करके पूछ लिया करते थे, अब आपने पूछना बंद कर दिया, तो आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। अब आपको दबाना नामुमकिन है। अब आप इतना भर चुके हैं ना, आपने इतना कुछ देख लिया है ना कि अब आपको कोई नहीं दबा सकता। कोई कोशिश भी करेगा ना कि आप अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं कि अब आपको दबाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि कोई कोशिश भी करेगा ना, उल्टा वो खुद दब जाएगा। जिनके मन में आपके लिए प्रेम भाव नहीं है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। माँ आ रही हैं उन शैतान के बच्चों को हटाने के लिए और अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए, तो उन सभी लोगों को हटा दिया जाएगा। बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं, आगे बढ़ते जाएं जैसे आप बढ़ रहे हैं। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड हैं आप, और आपके जीवन में जो बदलाव आया है आपके मल्टी टैलेंट के वजह से ही आया है। जो आपको ये चीज़ समझनी होगी, आप अपने नॉलेज और टैलेंट से ही आगे बढ़ रहे हैं। आपके हेटर्स एनिमी स्ट्रेस में हैं। अब माँ इस तरीके से खेल खेलेंगी कि उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। प्रोग्रेस होगी आपकी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपके हेटर्स आपसे कंपेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कंपटीशन भी रखते हैं, हर चीज़ में रखते हैं, कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, भगवान ने तो एक ही पीस बनाया ना सबको, कोई किसी का तो कॉपी कर ही नहीं सकता कितना भी कर ले। तो आपसे चाहे कॉपी कर लें, चाहे वो आपसे कंपटीशन कर ले, आपसे तो जीत नहीं पाएंगे, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। कोई कितना भी कर ले, कितना भी कंपटीशन कर ले, कंपेयर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो सिर्फ आपकी है और कोई नहीं चुरा सकता। जिसने आपके साथ बुरा किया उसको क्या मिलेगा, कर्मा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शांति बनाए रखें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। कोई है जो आपकी भक्ति में रोता है, माँ की भक्ति में रोता है, अपनी मन हल्का करता है ना। चीटिंग जिन्होंने की, अब याद नहीं करना है ऐसे लोगों को, जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की, जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचा, अब उनको नहीं याद करना है। ईश्वर चाहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने हेटर्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना दें। जो लोग वो कर चुके उनको कुछ नहीं करना है। माँ आपसे बहुत प्यार करती है, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपकी एनिमीज़ की लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपको नहीं पता है। आपके आत्मविश्वास और सामाजिक रूप में गजब का बदलाव आएगा और रिश्ते में बहुत करवाटें हैं। आपके रिश्ते में बहुत करवाटें, जैसे मैंने कहा, घर में भी ये चीज़ मेरे को दिख रही है कि कोई ना कोई रिश्ता ऐसा है जहाँ पे आपको दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो वो दबा रहा है और अगर वो नेगेटिव ऊर्जा है तो माँ उसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्टेड हैं और अपनी लाइफ में आप माँ के द्वारा, माँ आपको पुश करेगी, आप आगे बढ़ेंगे। आपके परिवार में से ही कोई है जो आपको बार बार दबाने की कोशिश करता है, नीचे गिराने की कोशिश करता है, और कोई फैमिली से भी है जो तांत्रिक का सहारा भी लेता है। जो मैंने कहा था आपको कि कोई है जो बार बार आपको इस तरीके से फील करा देता है कि आप परेशान हो जाते हैं। गॉसिप, आप तो हॉट टॉपिक बने हुए हैं किसी के टॉपिक का, कोई आपके बारे में बात करता है, गॉसिप करता है आपके बारे में। तो ईश्वर और डिवाइन आपके साथ है। माँ कहना चाहती हैं आप ईश्वर के बच्चे हैं, वो शैतान के बच्चे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ आ रही है, बिल्कुल फैसला करेंगी, क्योंकि वो देख रही हैं और आपके सर पे ईश्वर का हाथ है, आपकी विजय होगी। जो भी आपने अपने जीवन में खोया है वो सब आपको मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। स्टार का कार्ड था, दैट मीन्स आपके साथ ईश्वर के साथ साथ आपके पूर्वजों का भी आपका हाथ है और आपके जीवन में बैलेंस भी आ रहा है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, किसी न किसी गुड न्यूज़ का, क्योंकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी के साथ आ रही है। तो इस चीज़ का आपको भरपूर ब्लेसिंग माँ दे रही हैं और
अब नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होना है। मोटिवेशन को लीजिए, गाइडेंस को लीजिए और ये एनर्जी को पूरा का पूरा ग्रैब कीजिए। पूरी आपको एनर्जी ये देखनी है क्योंकि ये वेरी हाई एनर्जी माँ के दिए हुए एक एक शब्द हैं। तो अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।